जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, यारो जो जलेगा उसी दिए से उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए से उजाला होगा। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगला भाग। इससे पहले वाले भाग में हमने आलेखीय निरूपण पढ़ा था कि जैसे दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं युग्म के रूप में, उनका हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है, आलेखीय निरूपण करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है। कई सारे नामों से प्रश्न आता है, तो इन सारी चीज़ों को आप जान लेंगे। तो पहला वाला जब हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें एक ऐसा ग्राफ आ रहा था जिसमें दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही थीं। ये तो आप जानते ही हैं, कक्षा 9th में आपने जाना था कि जो रैखिक समीकरण होता है उसका ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। दूसरे का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब भी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हमारा जो ग्राफ है वो कैसा आ जाता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं आ जाता है। एक दूसरी कंडीशन भी आ जाती है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में जाना भी था कि दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा कैसी रहती है? समान रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। एक तीसरी भी कंडीशन आई थी। पहले समीकरण को हमने क्या कर दिया था? ड्रॉ कर दिया था। दूसरे समीकरण को ड्रॉ किया था, वही लाइन पर, उसी लाइन पर आ रहे थे, जिसे हम कहते हैं समपाती रेखा। क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं। तो ये हमारे सामने तीन प्रकार की कंडीशंस आती हैं और इन कंडीशंस को आज हम जानने वाले हैं कि हमारा रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है तो फिर हम कैसे देखते ही पता लगा लेंगे कि इसका प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगा, समांतर रेखाएं आएगा या फिर समपाती रेखाएं आएगा। तो हमारे सामने क्या है कि x - 3y = 0, x - y + 6 = 0 एक पहला समीकरण युग्म है। दूसरा समीकरण युग्म है 2x + y - 160 = 0, 4x + 2y - 300 = 0 दूसरा समीकरण युग्म है। तीसरा समीकरण है युग्म 2x + 3y - 15 = 0, 4x + 6y - 30 = 0। ठीक है, ये तो हमारे समीकरण युग्म है जो तीन प्रकार की कंडीशंस में हमने लिए हैं। अगर हम किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप की बात करते हैं तो देखिए बच्चों, उसमें जो चर है वो तो x और y रहने वाला है और उसके बाद जो बदलता है उसमें वो क्या बदलते हैं? उसके गुणांक बदलते हैं और अचर पद बदलता है। तो वही x और y तो हमने समान रखा है और उसके गुणांकों को हमने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया है। a1 क्या है? आपका x का गुणांक है। b1 क्या है? y का गुणांक है। c1 पहले समीकरण का अचर पद है। ऐसे ही a2 क्या है? x का गुणांक है, -2x होगा तो -2 कहलाएगा a2। b2 क्या है? y का गुणांक है और c2 क्या है? अचर पद होता है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें क्या करना होता है कि पहले हमें इन गुणांकों की तुलना करनी होती है। क्या करना होता है? तुलना करनी पड़ती है। तो तुलना के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे a1/a2 निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? a1/a2। बहुत ही सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए निकाल लिया a1/a2। ऐसे ही हमने क्या निकाल लिया? b1/b2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये a1/a2 निकाला कैसे जाएगा? 1/1 a1/a2 निकल गया, -3/-1 b1/b2 निकल गया, 0/6 c1/c2 निकल गया। कोई बात नहीं, दूसरे समीकरण से देखिए 2/4 a1/a2,
1/2 B1/B2 माइनस 160/- 300 C1/C2। ऐसे ही A1/A2 B1/B2 और C1/C2। ठीक है, निकाल लिया। और अगर पहले ही दोनों गुणांक बराबर नहीं आते हैं, पहले हमने दोनों गुणांकों को निकाला और दोनों ही गुणांक बराबर नहीं आते हैं, तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसा रहने वाला है? प्रतिच्छेदी रेखाएं रहेगा। क्या रहेगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं रहेगा। पहली बात। दूसरी बात देखिए क्या हो सकती है इसमें। एक अद्वितीय हल, जब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं तो उनका कॉमन है ना, कॉमन बिंदु एक ही तो होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं? हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल भी कहते हैं समीकरण युग्म का। तो वो हो जाएगा हमारा एक अद्वितीय हल आएगा। तीसरी बात और भी होती है इसमें, जिसे हम क्या कहते हैं? संगत हल भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन देता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म में संगत और असंगत हल वाले युग्म को छांटिए। ठीक है, तो वो संगत वाली जो कंडीशन, संगत का मतलब है कि उसमें से हल निकलेगा, अगर हल नहीं निकलेगा तो असंगत होगा। पहली वाली कंडीशन आ गई है। ठीक है बच्चों, दूसरी वाली कंडीशन क्या होती है? पहले दोनों बराबर हो गए। पहले दोनों बराबर नहीं थे, लेकिन अब क्या हुआ? दोनों बराबर हो गए, लेकिन तीसरे वाला बराबर नहीं हुआ। अब क्या होगा? अब क्या होगा बताइए? पहली बात तो ये होगी इसके अंतर्गत कि इसका ग्राफ कैसा होगा? समांतर रेखाएं होगा। क्या होगा? समांतर रेखाएं। दूसरी बात इसमें क्या होगी? हल कितने होंगे? समांतर रेखाएं हैं, दोनों समीकरण युग्म की दोनों की समांतर रेखाएं हैं, किसी भी बिंदु पर काट नहीं रहे हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, अलग अलग हैं, तो हल की तो संभावना बन ही नहीं सकती। हल कब बनेगा? जब उसमें प्रतिच्छेद होगा। जितनी बार प्रतिच्छेद होगा उतने ही उसमें क्या होते हैं? हल होते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई प्रतिच्छेद है ही नहीं, तो लिखा जाएगा कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? असंगत हल। क्या कहलाएगा? असंगत हल कहलाएगा। दो कंडीशन आ गई हैं हमारे पास। एक तीसरी कंडीशन भी होती है जिसमें पहले A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हो जाते हैं। अब तीनों बराबर हो गए तो क्या आ जाएगा? संपाती रेखाएं। क्या आएगा? संपाती रेखाएं आएगा ग्राफ। एक ही रेखा पर दोनों समीकरण एक ही रेखा पर आएंगे, संपाती रेखा उसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा बिंदु क्या हो सकता है? दूसरा बिंदु उसके अनेक हल होंगे। हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक ही रेखा है दोनों की, हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, अनंत हल आ जाता है या अनेक हल भी आ जाता है। अब जब अनंत हल हैं या एक हल है तो हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म है वो क्या कहलाएगा? संगत हल वाला कहलाएगा। समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पूरा ग्राफ मैंने आपके सामने यहाँ बना करके रख दिया है। ठीक है, और सिर्फ ये सारी कहानी जो निर्भर करती है वो निर्भर करती है सिर्फ उसके गुणांकों पर। गुणांकों को निकाल लीजिए, और गुणांक तो हमारे देखने भर से पता लग जाते हैं कि ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये 1/1 है और ये 3/1 है। ठीक है, ये तो क्या हो रहा है? बराबर निकल ही नहीं रहा है। इसमें देखें 1/2, 2/4 है, 1/2 ही तो आएगा, 1/2 बराबर आ गया, तीसरा बराबर नहीं आ रहा। 150 होता तो तीसरा भी बराबर आ जाता। इसमें देखो
2/4, 1/2, 3/6, 1/2, -15/, -30, 1/2, तीनों बराबर आ गए। आगे कि नहीं आ गए? तो तीनों बराबर आ गए तो तीसरी कंडीशन है। पहले बराबर नहीं है तो पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। और पहले दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो दूसरी वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। तीसरा वाला जो समपाती रेखा है ना, इसमें थोड़ा सा ऐसे समझिए कि ये दोनों समीकरण हमारे एक ही होते हैं। बस वो चालाकी क्या करता है कि जैसे 2x + 3y - 15 है ना, इसमें किसी संख्या का, तीनों पदों में किसी संख्या का गुणा कर देता है। 2 का गुणा किया गया, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 दूनी 30, ठीक है। 3 का भी करके ला सकता है, तो समीकरण तो वही हुआ ना। तो ग्राफ भी उसका ऑब्वियसली क्या होगा, वैसा ही आएगा, एक ही आएगा, समपाती रेखाएं आएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी बच्चों को। तो चलो, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं और इनको आप अच्छी तरीके से क्या नाम है लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इससे संबंधित प्रश्न आपका 100% बोर्ड में आता है, 100% बोर्ड में आता है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। रफ करने के बाद जो पहले 3 प्रश्न दिए गए हैं इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें प्रश्न ये दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, प्रश्न है हमारा, और वो ये है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म, निम्न रैखिक समीकरण युग्म की जांच करो कि आलेखीय निरूपण या ज्यामितीय निरूपण या ग्राफ पर निरूपण, जांच करो कि आलेखीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं संपाती रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं होगा, समांतर रेखाएं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले समीकरण युग्म की बात करते हैं। A1, ठीक है, लिखेंगे समीकरण युग्म की व्यापक रूप से तुलना करने पर, व्यापक रूप से तुलना करके गुणांकों के मान निकालना, ठीक है। पहला काम हमारा ये है। तो यहाँ से A1 बराबर 1 आ गया है, B1 बराबर -3 आ गया है, C1 बराबर क्या है, 0 है, A2 बराबर हमारा कितना 1 है, B2 बराबर -1 है और C2 बराबर क्या दिया गया, 6 दिया गया है। अब यहाँ से हमने निकाला A1/A2 बराबर आ गया 1/1 और B1/B2 निकालेंगे तो -3/-1 तो 3/1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो कंडीशन पता लग रही है तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/ क्या होगा, B2 होगा, ठीक है। तो पहले वाले में क्या होगा, अतः समीकरण युग्म कैसा होगा, समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, ठीक है। समझ आ गया। इसके बाद दूसरे वाले भाग को करते हैं हम। इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आप लिख नहीं पाए हैं तो फिर क्या करेंगे, वीडियो को पीछे, कितनी सुविधा अच्छी है, पीछे ले जाओ, दोबारा से वहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लासरूम में थोड़ी होता है ऐसा। A1/A2 बराबर आ जाएगा 2/4।
आ गया 1/2। ठीक है, दूसरा नंबर का पार्ट कर रहे हैं अब। B1/B2 निकालिए, क्या आ जाएगा? 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, ये लो 1/2। C1/C2 निकालिए, -160/-300, तो ये आ जाएगा 160/300। तो 1/2 तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी 0 से 0 काट लेते हैं। 2 8 16, 2 एकम 2 और ये 15। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिखा जाएगा अतः समीकरण युग्म समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण समांतर रेखा होगा। ठीक है, क्या होगा? समांतर रेखा होगा। और अगर आपको ये करना है कि हमें ग्राफ पर ड्रॉ करके देखना है, तो ये तीनों क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियो में ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसी का तीसरा भाग। ठीक है, तीसरा भाग तो बहुत सरल है और गुणांकों का मान भी निकालने में बड़ी सुविधा होने वाली है। तो देखिए, तीसरा भाग लिखा हमने, A1/A2 निकाल लीजिए। निकाला तो 2/4 आ जाएगा। B1/B2 निकाल लीजिए, तो भी 3/6, 1/2, ये भी आपका 1/2 आ गया। ऐसे ही C1/C2 निकाला तो -15/-30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2 आ जाएगा। यहाँ से लिखा जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अतः समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण। ठीक है, समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण क्या होगा? संपाती रेखाएं होगा। एक ही रेखा पर आ जाएंगे दोनों समीकरण, संपाती रेखाएं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप परेशान नहीं होंगे, इसकी अगले वाला वीडियो भी इसी पर आधारित होगा। कई सारे क्वेश्चंस को हम आपके सामने करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।